Good morning everyone. Today I will discuss on the last topic of this chapter. The question based on this topic is on time and work and geometry. आज मैं इस टॉपिक को ख़त्म करूँगा इस दो टाइप की प्रॉब्लम प्रोवाइड करके और ये चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो जाएगा आज, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इस दोनों टॉपिक को मन से समझिए। टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है 8 takes 6 days less than B to finish a work. If A and B together can finish it in 4 days, full stop. Find the time taken by B to finish the work. क्वेश्चंस को ध्यान से पहले वो पढ़ोगे। मैं क्वेश्चन की क्या बोलना चाह रहा हूँ, सभी ध्यान से इसे समझो। कारक ए मतलब मान लो कोई व्यक्ति ए वो 6 दिन कम लेता है बी से, बी विथ व्यक्ति टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क, किसी काम को खत्म करने में ए बी के अपेक्षा 6 दिन कम समय लेता है। मतलब ए फास्ट पे काम कर रहा है बी के, लेकिन अगर दोनों एक साथ काम करता है तो काम को वो दोनों मिलकर के 4 दिन में समाप्त कर देता है। क्वेश्चन है कि बी अकेले कितना समय लेगा उस काम को खत्म करने के लिए। सबसे पहले तो आपको निकालना है बी कितना समय लेगा उस काम को खत्म करने के लिए। तो मान लेता हूं मैं लेट बी कंप्लीट द वर्क इन एक्स डेज। मान लीजिए बी ने कितने दिन में काम खत्म किया, एक्स दिन में। बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कंप्लीट करेगा उस काम को कितने दिन में, ए 6 दिन कम लिया है बी से, ए उस काम को खत्म करेगा कितने दिन में, ए उस काम को खत्म करेगा एक्स माइनस 6 दिन, तो कम लिया उसे। ठीक है ना? चलिए उसके बाद ध्यान से समझो, इसके बाद का आसान ये एक काम को खत्म करने में बी एक्स दिन लिया। बोलिए 1 डेज वर्क ऑफ बी इज, बी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/x का होगा। जब x दिन में एक काम खत्म किया तो एक दिन में वो 1/x काम खत्म करेगा। उस तरह से a का 1 डेज वर्क कितना होगा, 1 डेज वर्क ऑफ a का होगा 1/x - 6 का होगा। जब आप 2 दिन में एक बिल्डिंग बनाए तो एक दिन में 1/2 वर्क बनेगा उसको, वही आप x दिन में एक काम को हम b कर रहा है तो एक दिन में वो 1/x काम करेगा। फिर यहाँ पर भी ये जो आपका है एक काम को x - 6 डे में कर रहा है तो 1 डे में 1/x - 6 काम करेगा। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आए 1 डेज वर्क a का 1/x - 6, 1 डेज वर्क b का 1/6। ये एक दिन का काम इसका है, a का है, ये एक दिन का काम b का है, और दोनों मिल करके बाबू काम को खत्म करता है 4 दिन में। तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, 1/4 काम करेगा, नहीं करेगा। जब ये 1 डेज वर्क लिए ए का, ये 1 डेज वर्क लिए बी का, दोनों एक साथ काम किया तो जोड़ दिए, दोनों एक साथ काम कर रहा है 4 दिन में, एक दिन में कितना काम करेगा 1/4।
यानी ये 1 डेज वर्क था बी का, 1 डेज वर्क था ए का, तो 1 डेज वर्क ऑफ ए एंड बी टुगेदर ये कितना कहोगे 1/4 कहोगे नहीं कहोगे, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर ये काम 4 दिन में कम कर रहा है, तो एक दिन में 1/4 काम खत्म करेगा। तो ये 1 डेज वर्क बी का, ये 1 डेज वर्क ए का, ये 1 डेज वर्क दोनों का, 1 डेज वर्क बी का प्लस ए का सम किसके हुआ, सॉल्व कर लेंगे उसको, यहाँ से सॉल्व करके यहाँ से आप x का मान निकाल लोगे, वो आपका आंसर। जब भी टाइम और वर्क का सवाल हो तो रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। इसको आपको मैंने लीनियर इक्वेशन में सिखाया था, व्हाट प्रॉब्लम वही सेम बेस्ट यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप सब लिखिए फास्ट पहले। चलो उठाता मैं से आगे बढ़ता हूँ उसके बाद फिर ये क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पर्पस से, तो आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा इसे। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसे ध्यान से लो, फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं। कहता है कि 2 वाटर टैप है, चलो क्वेश्चन का देता हूं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर can fill a tank in 9/3/8 hour. Full stop. The tap of larger diameter take 10 hour less. Then the smaller one to fill the tank separately. First off, find the time in which this step can separately fill the tank. ध्यान से इसे आप सब समझो पहले। 2 वाटर टैप मतलब पानी को भरने वाला टूटी, दोनों मिल करके एक टंकी को भरता है 9×3/8 घंटों में। The tape of larger diameter मतलब एक टेप थोड़ा सा मोटा है जो 10 घंटा कम लेता है छोटे वाले टेप के पेक्षा। ठीक है, ये एक टंकी है, ये दूसरा टंकी है और ये तीसरा टंकी है। तीनों टंकी क्या सेम काइंड का है नहीं? तीनों टंकी सेम काइंड का। एक नल थोड़ा सा बाबू बड़ा है, ये नल उससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, डायमीटर स्मॉल इसका है। और ये टैंकी ऐसा है जिसमें दोनों टाइप के नल्स लगा दिया गया, छोटे वाले को भी और बड़े वाले को। टैप से पानी गिर रहा है,
दोनों मिल करके टंकी को भरता है 9 × 3/8 घंटा में। जो बड़े डायमीटर का टैप है वो छोटे डायमीटर की अपेक्षा 10 घंटा कम लेता है। इसका मतलब अगर छोटा डायमीटर वाला टैप x आवर में भरेगा, बड़ा वाला टैप x - 10 आवर में भरेगा। ये क्वेश्चन निकल रहा है कि लार्जर डायमीटर का टैप से पानी फास्ट में गिरेगा ना, जब पानी जल्दी गिरेगा तो टंकी जल्दी भर जाएगा, 10 घंटा कम समय में टंकी भर जाएगा बड़ा वाला से। छोटे वाले से x आवर में भरता है, दोनों मिलकर टंकी को इतना घंटा में भरता है। ध्यान दें। तो आपके पास क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर पे काम करूंगा मैं। मान लूंगा लेट a smaller diameter tap will tank in x hour, larger diameter tap will in कितना x - 10 hour। ठीक है तक मान लीजिए। अब ये ध्यान पूर्वक a smaller diameter tap fill part of tank in 1 hour is कितना x घंटा में पूरा टंकी भर देता है छोटा डायमीटर का टैप। 1 घंटा में 1/x भाग पानी गिराएगा। उस तरह से लार्जर डायमीटर वाला टैप 1 घंटा में कितना पानी गिराएगा, कितना गिराएगा। तो अब स्मॉलर और लार्जर दोनों मिल करके 1 घंटा में कितना पानी गिराएगा, दोनों मिल करके टंकी को भरता है 75/8 घंटा में टंकी का कितना भाग बढ़ जाएगा 1 घंटा में दोनों मिलकर के। Therefore, according to question, टंकी में कितना पानी 1 घंटा में कौन गिराया, छोटे डायमीटर का टैप। टंकी में 1 घंटा में बड़े डायमीटर का टैप कितना पानी गिराया, दोनों मिल करके जो पानी गिराया वो 8/, कितना है। क्या इसको सॉल्व करके x का मान यहाँ से निकाल लोगे, वही आपका रिजल्ट है। इस तरह से अब हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। आपको दिक्कत कहीं भी हो तो बोलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बिल्कुल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए। इस पर ध्यान रखिए। देखिए फास्ट एक वो हमेशा क्या हो गया 10 था, हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर 10 कर दो। क्लियर नाउ से वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से नोट कर लोगे, दिक्कत कहीं भी हो बोलोगे हमको, फिर तो आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक और वर्क कर रहा हूँ। Field is 20 meter long and 14 meter wide.
there is a path of equal width all around it, having area of 111 स्क्वायर मीटर plus find the width of path। चलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए आप। एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका फील्ड की लंबाई कितनी है 30 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 14 मीटर। देयर इज अ पाथ ऑफ इक्वल विड्थ 14 इक्वल विड्थ ऑल अराउंड इट हैविंग एरिया ऑफ 111 स्क्वायर मीटर और इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया। ऑल अराउंड इट मतलब चारों तरफ बाहर का रास्ता बनाया, मतलब कि ये आपका 14 मीटर ये है, चारों तरफ इसके रास्ता बनाया गया, ये 20 मीटर यहाँ है और वो रास्ता जो बनाया गया सब चीज हर जगह चौड़ाई बराबर, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, चारों तरफ चौड़ाई इसकी बराबर। इसको मान लेते हैं एक्स ये भी है, एक्स ये भी है, एक्स ये भी है, एक्स चारों तरफ इसका एरिया बराबर बराबर। रास्ता ये होता है ऑल अराउंड में चारों तरफ रास्ता है। इस रास्ते का एरिया क्या दिया हुआ है 111 दिया। निकालना है कि पाथ का विड्थ कितना है। तो मान लिया लेट विड्थ ऑफ पाथ एक्स मान लिया। तो ध्यान दें आप सभी, स्मॉलर रेक्टेंगल को ए बी सी डी मान रहा हूं, बड़े वाले को मान रहा हूं पी क्यू आर एस। बोलिए आप एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 111 नहीं कहोगे। बड़े वाले का एरिया और छोटे वाले का एरिया दोनों का डिफरेंस 111 होगा। ये एरिया ऑफ पाथ मतलब यही रास्ता है ना, इस रास्ते का एरिया आपके पास 111 दिया गया होगा। बड़ा रेक्टेंगल का लेंथ कितना हो गया, वो ये 20 है, EX EBX पूरा कितना हो गया, लेंथ हो गया 20 प्लस 2x, सही है। ब्रेथ कितना है रेक्टेंगल का, ये 14 है प्लस x कितना हो गया 14 प्लस 2x, कोई दिक्कत नहीं। छोटा रेक्टेंगल ABCD का लेंथ 20 ब्रेथ 14। क्या सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व कर लोगे क्वाड्रेटिक पड़ेगा आंसर। तो ये वो 20 था, ये x है, ये भी x है, 20 प्लस x कितना हो गया 20 प्लस 2x। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या होता है, L टू B होता है, उससे हम लोग L टू B माइनस सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके चैप्टर में रहेगा तो आपसे बन जाएगा। सब इसको ध्यान से लिखिए पहले फास्ट में। उसमें वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट कीजिएगा, दिक्कत हो बाबू बेशक बोलिएगा। एक और क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ उसका मैं, सभी ध्यान दो। of A
rectangle is 165 square meter. Determine its base and its altitude if latter exceeds the former by 7 मीटर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें एक वर्ड ऐसा है जो आपको उड़ जाएगा। पहले एक वर्ड ऐसा है जो आपको उड़ जाएगा, आपको उलझना कि नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक राइट ट्रायंगल आपके पास है, राइट ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया 165 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्वायर मीटर को मीटर स्क्वायर करते हैं। इसका बाहु निकालना है। क्या निकालना? आपको इसका बेस है और एल्टीट्यूड निकालना है। अगर लेटर एक्सिस द फॉर्मर बाय 7, लेटर मतलब बाद वाला और फॉर्मर मींस आगे वाला। बोलो फुल स्टॉप के बाद लिखा डिटरमाइन इट्स बेस एंड इट्स एल्टीट्यूड। मतलब लेटर कौन है? इस दोनों में बाद में कौन आया? एल्टीट्यूड आया। लेटर मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहोगे सर कि इसका एल्टीट्यूड जो है, फॉर्मर मींस कौन? बेस। फॉर्मर मींस आगे वाला। एल्टीट्यूड वो लेटर हो गया, बाद में आया। बेस आया पहले, फॉर्मर हो गया। मींस लेटर इसका बड़ा है किससे? फॉर्मर से। कितना बड़ा है? 7। ये बड़ा है 7 इससे। 7 जोड़ी बराबर हो गया। हमारे पास देखना लेटर मींस बाद वाला, फॉर्मर मींस पहले वाला। तो मान लेंगे लेट बेस को x मानेंगे। जब बेस को x मानेंगे एल्टीट्यूड क्या होगा? x + 7। Therefore area of rectangle पढ़े हैं half into base into height। एरिया की जगह 165 के, हाफ की जगह हाफ के, बेस की जगह x के, हाइट की जगह x + 7। सॉल्व कर लेंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0 बाय 230 x² + 7x। दैट मींस स्क्वायर x² + 7x - 230 = 0। यहाँ सॉल्व कर मिल जाएगा। यही आपका वो सवाल है, एकदम आसान है, ध्यान आपको देना है। बस यहाँ पर था लेटर और फॉर्मर। लेटर मींस हो गया बाद वाला, फॉर्मर मींस आगे वाला। यहाँ फॉर्मर हो गया आपका बेस, लेटर हो गया एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के लेटर बड़ा है किससे? बाद वाले से, पहले वाले से, बेस। ठीक है। तो आप लोग का ये चैप्टर आज बिल्कुल अच्छी तरह से समाप्त हो गया है। अब इसके बाद हमें कौन से चैप्टर को स्टार्ट करना है ये मैं आपके सजेशन से आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग घर में आज जो क्वेश्चन मिलूंगा ऐसे ख़त्म कीजिएगा अच्छे से। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल मन से, लगन से, मेहनत से आगे बढ़ाइए। डाउट जो भी हो उससे आप पूछिए, और जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ उस तरह आप भी प्रतिदिन मेहनत कीजिए, एक रूटीन बना कर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के